Assalamu alaikum dear student, welcome in my YouTube channel Sir Asghar Official. 9th class mathematics exercise 7.2 question number 11, 12 और 13। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, वो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो बेटा ये दो लाइंस उसने दिए हैं, वो कहता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। तो ये हमने चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी भी स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी और इसकी भी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। तो बेटा स्लोप फाइंड करके हम देखेंगे दोनों की स्लोप इक्वल आ गई तो पैरेलल, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 तो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो चलें जी इसकी हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। बेटा स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इजी मेथड है कि हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चेंज इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जी। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, ये y, ये इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा -2, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अच्छा इसको अगर कंपेयर कर लें तो क्या बनेगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है ना, mx प्लस सी। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो बेटा यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्लोप जिसका नाम हम कर रखते हैं m1, वो क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है, m1 आ गया। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन है, इसको भी कन्वर्ट करना है हमने। ये आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जी। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास क्या है जी, इसको यहाँ रहने दें 2y, इसको उधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा -4x, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -5, y 1 बनाना है 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा 2y डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू -4x डिवाइडेड बाई 2 -5 डिवाइडेड बाई 2। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करें तो क्या बनेगा -2x -5 बाई 2 जी। तो बेटा स्लोप ऑफ, यहां से स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप ये दूसरी लाइन है तो m2 लिख लेंगे, ये भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं we see that slope of line 1 is equal to slope of line 2। यानी कि क्या हो गया बेटा, m1 इज इक्वल टू क्या हो गया, m2 हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या है जी -2। हेंस गिवन लाइंस आर पैरेलल, गिवन लाइंस क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी जी। तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसको भी चेंज करें जी, ये आ जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो बेटा 3 से डिवाइड कर दें इसे, डिवाइडिंग बाई 3। तो ये क्या बनेगा 3y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। 3 से क्यों डिवाइड करें, y का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 2/3x और प्लस 5/3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन 1 जिसका नाम m1 है वो क्या आ गया बेटा 2/3 आ गए, 2/3। अच्छा नौ दूसरी लाइन ले ले, वो क्या है जी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या आया 2y, इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा -3x, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +8। 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई 2। तो क्या होगा 2y डिवाइडेड बाई 2
-3x डिवाइडेड बाई 2 और +8 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया y इज इक्वल टू -3/2x और +4। अब क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन 2, इसका नाम क्या है m2, जो कि कितना आ गया -3/2। तो मल्टीप्लाई करें जरा, यहां पर आ जाएगा m1 मल्टीप्लाई m2। जी m1 को मल्टीप्लाई करें m2, m1 की वैल्यू कितनी है जी, m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई -3/2। तो बेटा ये हो जाएगा -6/6 इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई m2, दोनों का प्रोडक्ट -1 से, तो हेंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसमें देखिए हमारे पास क्या है जी, 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 4y, इसको उधर ले जाएं तो क्या बना -2x, माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो y इज इक्वल टू ये कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा -1/2x प्लस 1/4। तो यहां पर स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन 1, तो इसे हम कह सकते हैं m1, ये आ जाएगा -1/2। जी इसको कंसीडर करें, ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -2y, x को उधर ले जाएं तो -x, माइनस है उधर जाके हो जाएगा +7। बेटा देखें ये 2y एज इट इज, ये x प्लस है उधर जाके माइनस और माइनस उधर जाके प्लस, तो डिवाइड कर दें, इसे 1 बनाना है तो डिवाइड बाई -2, ये आ जाएगा -2y डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई -2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई -2, ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल तो प्लस 1/2x और ये आ जाएगा -7/2 आ जाएगा। जी तो अब इसका लिखें जरा, स्लोप ऑफ लाइन 2, इसका नाम हम रख लेते हैं m2, ये क्या आ जाएगा 1/2। तो देखें जरा, वी सी दैट m1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू m2, m1 नॉट इक्वल टू m2, तो क्या हो गया नॉट पैरेलल। अच्छा उसके बाद देखें m1 मल्टीप्लाई करें m2 के, तो नॉट इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा नॉट परपेंडिकुलर। तो क्या मतलब हुआ इसका, हम कह सकते हैं हेंस गिवन लाइंस आर नाइदर, जो उसने लिखा हुआ है नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमने यहां पर चेक कर लिया। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 12 है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। बेटा हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से गुजरे और इस लाइन के क्या हो पैरेलल। अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब है जो इसकी स्लोप होगी और जो हमारी इक्वेशन की स्लोप होगी वो सेम होगी, तो हम इस यहां से स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। जी तो बेटा देखें जरा, गिवन हमारे पास क्या है 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चेंज करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा -7y, ये -7y इधर, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -2x, और ये जो प्लस है उधर जाके ये भी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई -7, यह आ जाएगा -7y डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई -7, -4 डिवाइडेड बाई -7, ये इससे कैंसिल हो गया, y
माइनस से माइनस कैंसल, 2/7x माइनस से माइनस कैंसल प्लस 4/7। स्लोप इतना सब फॉर्म गई, तो विच इज, ये बन गई आपके पास विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां से स्लोप क्या निकली, स्लोप आ गई हमारे पास 2/7। अच्छा, उसके बाद बेटा पॉइंट्स क्या होंगे, अब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो गिवन पॉइंट हमारे पास आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2/7 एंड पासिंग थ्रू कहां से, -4 और 7 से। तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m आ गया x माइनस x1। तो ये जो पॉइंट्स होंगे इसमें बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x1 और ये क्या आ जाएगा y1 आएगा। इसको पुट कर लें यहाँ पर, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 7 इज इक्वल टू m क्या है जी 2/7 इंटू x माइनस 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 प्लस 4, 7 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा, 7 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। मल्टीप्लाई करें 7y माइनस 7 दा 49, ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस क्या आ गया 8 आ गया। अच्छा अब बेटा देखें, रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा 7y माइनस 49 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा, 7y माइनस 2x, 7y माइनस 2x। अब बेटा देखिए -49 में ये भी माइनस है तो ऐड हो जाएगा, -57 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 करना है, उसके लिए मुझे बोर्ड रेज करना पड़ेगा। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस, यानी कि इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो, एंड द परपेंडिकुलर टू ज्वाइन, यानी कि ए बी पॉइंट को ज्वाइन करें तो इस लाइन के वो परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब है बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जो इस पॉइंट से पास हो और हम स्लोप यहां से लेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है इसकी लाइन के जो हमारी न्यू लाइन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी कि यूं कह सकते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी है, और जो हमारी लाइन होगी वो ये वाली होगी, रिक्वायर्ड लाइन। ये क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन। और ये पास कहां से होगी, यहां से होगी, जो कि इसका नाम क्या है 5 एंड -8 से होगी जी। तो बेटा यहाँ पर हम लोग इसकी स्लोप पॉइंट आउट करते हैं। तो ए पॉइंट हमारे पास है -a क्या है हमारे पास -15 -8, और बी क्या है 10 और 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम इसे, m1, जो कि क्या होगी फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 जी। स्लोप आ जाएगी ए बी की, सॉरी यहाँ लिख देंगे स्लोप ऑफ ए बी। अब बी बाद में आ रहा है बेटा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी y2, ये हो जाएगा y2 7 माइनस 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 प्लस 8 y2 माइनस y1। अच्छा x2 कितना है 10 माइनस माइनस प्लस 15, ऐड करें 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 25, 5 पे डिवाइड करें 5, ये आ जाएगा 3/5। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई m। अच्छा अब बेटा देखें स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वो क्या हो जाएगी, m2 हो जाएगी। हमें पता है जी m1 मल्टीप्लाई m2 किसके इक्वल होता है -1, m2 हमने फाइंड आउट करना है -1 डिवाइडेड बाई m1 आ जाएगा। तो m2 क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई m1, m1 की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये आ जाएगा 3/5। तो बेटा इसे लिख सकते हैं -5 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 5/5
3, तो फाइनली m2 की स्लोप क्या आ जाएगी, -5/3 आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू जो पॉइंट था 5 और 8, 5 - 8 हैविंग स्लोप m2 कितना आया जी, -5/3। तो बेटा इस पॉइंट का नाम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x1 की वैल्यू 5 आ गई, y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -8 और m2 आ गया। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो क्या थी बेटा, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y1 की वैल्यू क्या है, -8 है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, स्लोप m -5/3 x माइनस x1 कितना है 5, पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 3 इंटू y +8 -5 इंटू x -5 जी, ये क्या हो जाएगा, 3y +8 3 × 24, तो ये आ जाएगा -5x माइनस +25, सिंप्लीफाई करें, 3y + 24 + 5x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3y + 5x 24 माइनस, तो माइनस का 1 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन का। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 13। आज हमारे एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।